दोस्तों, जब हम दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खित्तों पर हुक्मरानी करने वालों में चंद ऐसे भी थे जिनको इक्तदार इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम जाबर बन बैठे। ये वो लोग थे जो अपने जाती मुफादात के असीर थे। उनकी इसी खुदगर्जाना सोच ने उन्हें अपने इक्तदार की ताकत के बेरहमाना इस्तेमाल पर उकसाया और वो अपनी जात की तस्कीन और मकासद की तकमील के लिए इंसान से दरिंदे बन गए और यूं बेशुमार इंसानी जानों के ज़िया और बेअंदाजा तबाही और बर्बादी का बायस साबित हुए। जबकि दूसरी जानब ऐसे हुक्मरान भी हो गुजरे हैं जो ऐसे लोगों के बरक्स अपनी अवाम के लिए बायस रहमत साबित हुए। उनमें से कुछ लीडर तो वो थे जो अपनी अवाम की जिंदगियों में बेहतरी, आसानी और आसाइश लाने के लिए हमेशा ही कोशा रहे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उन चंद लोगों के बारे में बताएंगे जो अपने जुल्म की वजह से दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। नंबर 1, हेरोड आजम। दोस्तों, ये वही हेरोड आजम है जिसका जिक्र अंजील मुकद्दस में भी मौजूद है और जिसकी वजह शोहरत अपनी जान बचाने के लिए नौज़ायदा लड़कों को कत्ल करवाने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने की कोशिश करने के हवाले से है। 73 कबल मसीह में फलस्तीन में पैदा होने वाला हेरोड एक जालिम हुक्मरान था। कदीम इंसानी तारीख के माहिर जोसेफ ने इसके मुजालिम के बेशुमार वाकयात रकम किए हैं। इस जालिम शख्स ने अपने ही 3 बेटों और अपनी 10 बीवियों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी को भी कत्ल कर दिया था और इसी पर बस नहीं हुआ, इसने अपने दौर के प्रोहते आला को पानी में डुबोकर मार डाला था। इसके अलावा वो अपनी सास और अपने चचा के कत्ल में भी मुलव्वस माना जाता था। नंबर 2, नेरो। दोस्तों, रोम का ये बदनामे जमाना हुक्मरान एक ले पालक बच्चा था। जब इसके बाप की वफात हुई तो ये बादशाह बना। तख्त संभालने के बाद शुरू में इसने अपनी जुल्माना फितरत का कोई मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन इक्तदार के माओ साल गुजरने के साथ साथ इसकी तबीयत में एक मजनूना इश्तियाल की सी कैफियत बढ़ने लगी। सबसे पहले इसने अपनी माँ को कत्ल किया, बाद कुछ अरसे बाद ही इसने अपनी दोनों बीवियों को भी बारी बारी कत्ल कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक जा पहुंची कि इसने पूरे रोम को आग लगाने का मंसूबा बना लिया ताकि वो पुराने शहर की जगह एक नया शहर बना सके। ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नेरो आराम से बैठा बांसुरी बजा रहा था। वो यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसने रोम के बच जाने वाले शहरियों पर ही आग लगाए जाने की साजिश का इल्जाम लगा दिया और उन पर मुकदमात चलाने के बाद बहुत सौ को शदीद तशद्दुद करवा कर मरवा दिया। उसकी ये ज़हनी रवि बिलाखर इतनी बड़ी कि उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। नंबर 3, पोप अलेक्जेंडर 6। दोस्तों, पोप दुनिया भर में ईसाइयों का सबसे बड़ा रूहानी पेशवा माना जाता है। बदकिस्मती से तारीख में इस मनसब पर कई ऐसे लोग भी फायज रहे जो जुल्म जोर में अपनी मिसाल आप थे, मगर इन सब में बिलाशुबा पोप अलेक्जेंडर 6 सबसे नुमाया है। वो 1431 में पैदा हुआ और उसकी पोपायत का जमाना 1492 से 1503 था। वो ईसाइयत के अदम तशद्दुद और रवादारी के असूलों पर किसी तरह भी पूरा नहीं उतरता था, बल्कि वो अपने नजरियात के एतबार से इंतहाई सेकुलर था। उसने अपने मर्तबे की ताकत को अपने लालच पूरा करने के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया। उसका एक मखसूस तरीका वारदात ये भी था कि वो अपनी किसी खूबसूरत बेटी की शादी किसी अमीर आदमी से कर देता और उसे खूब जहेज भी देता। बाद अज़ां वो उस शादी को बहसीयत पोप मनसूख कर देता। हालांकि रोमन कैथोलिक ईसाइयों के नजदीक तलाक का कोई तस्वुर नहीं है। फिर कुछ अर्से बाद वो अपनी बेटी को दोबारा किसी अमीर आदमी से ब्याह देता। वो तकरीबात मुनक्कद करने का भी बहुत शौकीन था। रक्सो सरूर और रंगरलियों से भरपूर ये तकरीबात आहिस्ता आहिस्ता कदीम यूनानी देवताओं की पुरस्तिश की रसूमात के लिए की जाने वाली तकरीबात का रंग इख्तियार करती गई, जिनमें खूब मौज मस्ती भी की जाती थी। उन्हीं तकरीबात में शरीक होने वाले अमरा की नाजायज दौलत को वो अपने इख्तियारात के तहत जब्त करके अपनी पुरतईश जिंदगी के लिए इस्तेमाल में लाता था। इस पोप का अंजाम भी बिलाखर इबरतनाक हुआ और उसको धोखे से जहर देकर कत्ल कर दिया गया। नंबर 4, कैलिगुला। दोस्तों, ये लफ्ज कैलिगुला बुनियादी तौर पर बेरहमी, जुनून, पागलपन और शैतानियत का मुतरादिफ है। कैलिगुला नामी ये रोमी बादशाह इंतहाई खुद पसंद था और उसने खुदाई का दावा भी किया था। ये शख्स किसी भी मामले में महज शक की बुनियाद पर किसी को भी कत्ल कर दिया करता था। उसने अपनी बहनों के साथ शादियां रचाई, नेज़ दूसरों की बीवियों को वरगला कर अपनी हवस का निशाना बनाना उसका महबूब मशगला था। ऊपर से वो बहुत शेखी खोरा भी था। उसका जमाना 37 ता 41 बाद अज़ मसीह का है।
उसका सिलसिला नसब अजीम रोमी बादशाहों से मिलता है। ये अपना खजाना कीमती और शाहाना चीजों पर खर्च कर देता, जबकि उसकी रआया नंगो भूख से मर रही होती थी। ये इतना बेरहम था कि रात के खाने के दौरान किसी जिंदा इंसान को आरे से चीरते हुए देखना उसकी बेहतरीन तफरीह थी। इस बादशाह की मतलब नानी का ये आलम था कि इसने अपने घोड़े को सेनेटर नामजद कर दिया था। एक जंग के दौरान इसने अपनी सारी फौज को समंदर में झोंक दिया। याद रहे कि ये नाम नहाद जंग एक यूनानी देवता नेपचून के खिलाफ लड़ी जा रही थी। नंबर 5, किंग जॉन। दोस्तों, किंग जॉन को बासानी इंग्लिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा जालिम बादशाह कहा जा सकता है। ये 24 दिसंबर 1166 को पैदा हुआ और 19 अक्टूबर 1216 को वफात पाई। वो 1199 से लेकर अपने इंतकाल तक तख्त नशीन रहा। बादशाहत के हसूल के लिए उसने अपने ही भाई के खिलाफ फ्रांस के बादशाह के साथ मिलकर साजिश की। जब इसके मुखालफिन ने इसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की तो उसने उन्हें किले में कैद करवाकर भूखा प्यासा मरवा दिया। उसने बादशाह बनने के बाद एक बहुत बड़ी और बहरी फौज तश्कील दी और उसके अखराजात को पूरा करने के लिए अवाम पर भारी महसूलात आयद किए। मोअज़्ज़िज़ीन की जायदादें जब्त कर ली और अमरा को कैद में डालकर उन पर तशद्दुद के जरिए उनकी दौलत भी हथिया ली। बिलाखिर 1216 में वो पेचिस के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से गुजर गया। नंबर 6, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। दोस्तों, ये शख्स 1799 में बपा होने वाले फ्रांसीसी इनकलाब का सबसे अहम मुअम्मार था और बाद अज़ां इनकलाब कायम होने वाली हुकूमत में सबसे बड़ा लीडर गर्दाना जाता था। इनकलाब के दौरान रोबेस्पियर मुसलसल बादशाहत के खिलाफ प्रचार करता रहा। वो तबका अशरफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें करता था। 6 मई 1758 को पैदा होने वाला ये शख्स एक माहिर कानून और सियासतदान था जो बड़ी बेजिगरी के साथ गरीब अवाम और जमहूरियत के हक में आवाज बुलंद करता था। इनकलाब के बाद इसको अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया था, लेकिन इस अवाम और जमहूरियत दोस्त इंसान ने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके उनमें से 17,000 अफराद को गैलोटाइन के जरिए गर्दनें कटवा कर मरवा दिया था। इसने इसी पर ही बस नहीं किया बल्कि दुश्मन करार दिए जाने वालों के खात्मे के बाद भी ये मुसलसल मजीद फांसियों का मुतालबा करता रहा। इसके इसी रवैये के बायस इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी गर्दन भी गैलोटाइन के जरिए काट कर मार दिया गया। नंबर 7, चंगेज खान। दोस्तों, चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ये नाम दुनिया भर में जुल्म बर्बरियत का इस्तारा समझा जाता है। चंगेज खान का असल नाम तमोजन था। वो 1162 में पैदा हुआ और 1227 में इस जहान फानी से कूच कर गया। 1206 में तमाम मुगल कबाइल को मुत्तहिद करके उनका हुक्मरान मुंतखब होने वाला चंगेज खान एक नाकाबिल शिकस्त करदार और अपने जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक था। जाहिर है कि इस सल्तनत को तश्कील देने में सैकड़ों लोग लुकमा अजल बन गए। कहा जाता है कि वो 40 मिलियन लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसके हमलों के नतीजे में उस वक्त की दुनिया की आबादी का तकरीबन 11% हिस्सा खत्म हो गया था। ये रवायत भी मशहूर है कि जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी मौत को छुपाने के लिए जनाजे के रास्ते में आने वाली तमाम आबादियों को निस्तो नबूद कर दिया गया था। नंबर 8, व्लाद द एम्पलेयर। दोस्तों, व्लाद द एम्पलेयर नाम शायद आपके लिए अजनबी होगा, मगर इस शख्स का नाम एक और भी है जो जुबान ज़दे आम है और यकीनन आपने भी जरूर सुन रखा होगा। वो नाम है ड्रैकुला। फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला को इंसानों का खून पीते हुए तो दिखाया जाता है, लेकिन ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपने नुकीले दांतों से नहीं पीता था, अलबत्ता इससे भी ज्यादा वहशियाना तरीके से इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था। और वो ऐसे के वो जीते जागते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत से हमकिनार करता था कि रूह कांप उठती थी। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मीखें जिस्म में ठोंक कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता था। उसकी फौज कुओं के पानी में जहर मिला देती थी, फसलें उजाड़ देती थी और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर उन्हें भी मौजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती थी। ये समझ ले कि वो ये तरीका उस दौर में कीमियाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करता था। 1430 में पैदा होने वाले रोमानिया के उस बादशाह को दी एम्पलेयर मीखें ठोंकने वाला खिताब टारगो सेट नामी शहर के बाहर लड़ी जाने वाली जंग के दौरान दिया गया था, क्योंकि इस जंग में उसने 2000 उस्मानी फौजियों के जिस्मों में लकड़ी की मीखें ठोंकने के अहकामात जारी किए थे, जिन्हें उस अमल के बाद चील कौवों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया था। नंबर 9, आइवान द टेरिबल। दोस्तों, 25 अगस्त 1530 को पैदा होने वाला रूस का ये बादशाह 16 जनवरी 1547 को तख्त नशीन हुआ और अपनी मौत यानी 28 मार्च 1584 तक हुक्मरानी करता रहा। रूस के बादशाहों का लक़ब जार होता था। उससे कबल उसी का हम नाम आइवान द ग्रेट भी जार रूस रह चुका था, जो उसका दादा था और उसने भी रूस पर बड़े दबदबे के साथ हुकूमत की थी। लेकिन आइवान द टेरिबल इस मामले में अपने दादा से भी आगे निकल गया। उसने न सिर्फ
रूस को मुत्तहिद किया बल्कि उसको एक मुस्तहकम ममलकत में बदल डाला। मगर इस तमाम मरहले को सर करने के लिए उसने जो मुजालिम ढाए उन्हीं की वजह से उसे दी टेरिबल का खिताब मिला। कहा जाता है कि उसका बचपन काफी मुश्किलात में गुजरा और उसी की वजह से वो नफ्सियाती तौर पर शिद्दत पसंद हो गया था। वो बचपन में छोटे मोटे जानवरों और परिंदों पर तशद्दुद करके लुत्फ हासिल करता था। जब वो रूस का जार बना तो इब्तिदा में उसने काफी अच्छे तरीके से हुक्मरानी की, निज़ाम हुकूमत में इस्लाहात की और अवामी फलाह बहबूद के लिए काम किए। लेकिन अब मलिका की वफात की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और यहीं से उसके जुल्म सितम के दौर का आगाज हुआ। उसने अमरा की जायदादों पर कब्जे करने शुरू कर दिए और अपनी एक ऐसी जाती पुलिस फोर्स कायम की जो उसके हुक्म पर उसके मुखालफिन को कुचल कर रख देती थी। उसने अपने इन इकदामात को जायज करार देने के लिए ही दरबार के कई मुअज़्ज़िज़ीन को उनके मंसूबों से ये इल्जाम लगाकर हटा दिया कि वो मलिका की मौत के जिम्मेदार थे। उसने अपनी हामिला बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने बेटे को भी गैज़ो गज़ब की हालत में कत्ल कर डाला था। उसकी ज़हनी रूह इस हद तक बहक चुकी थी कि जो भी उसके सामने आता और अगर उस वक्त बादशाह नफ्सियाती दौरे और जुनून में मुब्तला होता तो उस बदनसीब शख्स की खैर न होती और उसे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता था। रूस के मशहूर सेनेटर बासल कैथेड्रल के आर्किटेक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो बादशाह के हाथों अपनी आंखें गिनवाकर अंधा हो गया। नंबर 10, एटिला दी हन। दोस्तों, हन खाना बदोश कबाइल थे जो 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती एशिया के दरमियानी इलाके में आबाद थे। 434 था 453 तक एटिला उनका हुक्मरान था। वो एक खौफनाक जंगजू था। उसका दौर अजीम रोमी सल्तनत के जवाल का जमाना था। एटिला ने तमाम इलाके में खौफो दहशत की फिजा पैदा कर रखी थी। लाखों लोग उसकी बर्बरियत और लूट मार का निशाना बने। उसने अपने भाई ब्लेडा को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया ताकि वो पूरे इलाके पर अकेला ही हुक्मरानी कर सके। उसकी जुर्रत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जवाल पजीर रोमन एम्पायर के बेशतर इलाकों पर भी हमले किए। नेस नामी शहर की तबाही तो इस कदर होलनाक थी कि मरने वालों की लाशों ने दरियाए डैनब को पाट कर रख दिया और वो कई बरस तक उन लाशों से भरा रहा। जो लोग जंग से राह फरार इख्तियार करके भगोड़े हो जाते उन्हें पकड़कर लाया जाता और उनके जिस्मों में लकड़ी की मीखे ठोंक कर उन्हें अजियतनाक मौत से हमकनार कर दिया जाता था। एटिला इतना जालिम था कि कहा जाता है कि वो अपने ही 2 बेटों को मार कर खा गया था। उसकी दहशत का ये आलम था कि बहुत से रोमी उसके शर से बचने और उसे अपने इलाकों से दूर रखने की खातिर उसको मालो दौलत दिया करते थे। नंबर 11, लियोपोल्ड दोइम। दोस्तों, लियोपोल्ड दोइम ने 1865 से लेकर 1909 यानी अपनी वफात तक बेल्जियम के दूसरे बादशाह की हैसियत से हुकूमत की थी। वो 9 अप्रैल 1835 को पैदा हुआ था। तारीख में उसको एक और नाम से भी शोहरत मिली और वो था कांगू का कसाब। इसी से उसकी जुल्माना फितरतों और जाबराना तबीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांगू रबड़ की दौलत से माला माल था और लियोपोल्ड की हरीसाना नजरें उस पर जमी हुई थी। बस उसने अपनी उस कानूनी और पसमानदा मुल्क पर अपनी फौजें चढ़ा दी और कांगू के 10 मिलियन बाशिंदों को मौत के घाट उतरवा दिया। सितम जरीफी की बात तो यह है कि उसने बजाते खुद कभी कांगो में कदम तक भी नहीं रखा था, लेकिन सिर्फ उसके हुक्म पर ही इतने ज्यादा बेगुनाह इंसान तय दगे कर दिए गए। उसकी संगदली का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो बार बार अपनी अफवाज को ये अहकामात भिजवाता रहा था कि कांगू का जो भी मुकामी बाशिंदा उसके खिलाफ बगावत करे उसका सर काट कर बतौर सबूत के बादशाह की खिदमत में बेल्जियम भेज दिया जाए। ये साम्राज्य इस्तेहसाल की एक बदतरीन मिसाल थी। बिलाकर उस पर उन मजालिम का बिरोनी दुनिया की तरफ से इतना दबाव आया कि उसको अपने ये अहकामात वापस लेने पड़े, मगर कांगो पर उसका ये साम्राजाना कब्जा कई दहाइयों तक बरकरार रहा। नंबर 12, पोल पोट। दोस्तों, पोल पोट एक कैम्बोडियन इनकलाबी सियासतदान था जो 1976 से 1979 तक जमहूरिया कैम्पोशिया का वजीर आजम रहा। वो एक कम्युनिस्ट रहनुमा था। उसने अस्ताजा, साइंसदानों, माहिरीन तलीम, आम शहरियों की बड़ी तादाद, मजहबी रहनुमाओं, यहाँ तक के जो शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा था उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहाँ बाद उन्हें बड़े पैमानों पर फांसियों पर चढ़ा दिया गया। अंदाजा है कि उसके दौर में 20 लाख लोग भूख, फांसियों और नाकस सेहत की वजह से होने वाले अमराज के बायस मौत का शिकार हो गए। नंबर 13, एम्पीरियर हिरोहिटो। दोस्तों, हिरोहिटो जापान का 124वां बादशाह था। वो 29 अप्रैल 1901 को पैदा हुआ और 7 जनवरी 1999 को फौत हुआ। वो 25 दिसंबर 1926 को तख्त पर बैठा और अपने इंतकाल तक बादशाहत करता रहा। उसके दौर को इंसानी तारीख के बदतरीन जंगी जुराइम और मुजालिम के जमाने के तौर पर जाना जाता है।
नैनकिंग शहर के कत्ल आम जिसमें हजारों हलाकतें और असमत दरी के वाकयात हुए से लेकर यूनिट 731 तक, जहां जापानियों ने लोगों पर कीमे हथियारों के होलनाक तजर्बात किए, जिसके नतीजे में 3 लाख लोग लुकमाए उजल बन गए। ऐसे बेशुमार इल्जामात हैं जो हिरोहितो पर लगाए जाते हैं, क्योंकि बहसीयत बादशाह उसके पास ये इख्तियार था कि अगर वो चाहता तो ये सब रोक सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। नंबर 14, जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, जोसेफ स्टालिन सबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। उसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। वो 1920 की दहाई के वस्त से लेकर 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन का हुक्मरान रहा। कम्युनिस्ट नजरिए को मानने वाले हुक्मरान के तौर पर उसने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क के बड़े रकबे को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लाखों किसानों ने अपनी जमीन हुकूमत को देने से इनकार किया, तो इसी वजह से उन्हें अपनी जानों से हाथ धोने पड़े। इस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बायस रूस कहत का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख और लोग भी मौत की वादियों में उतर गए। अपने मतकलनान दौरे हुकूमत में स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस को बेइंतहा इख्तियारात दिए हुए थे। वो शहरियों की हौसला अफजाई करता था कि वो एक दूसरे की जासूसी करे और हुकूमत को रिपोर्ट करे। इन जासूसी इतलात की वजह से भी लाखों लोगों को या तो गलोक में भेज दिया जाता या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता, क्योंकि उनकी वफादारियां मशकूक करार पाई गई थी। अंदाजा है कि इसके जुल्माना और आमराना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए थे। नंबर 15, एडोल्फ हिटलर। दोस्तों, हिटलर का नाम तो यकीनन सब ने ही सुन रखा है। 20 अप्रैल 1899 को पैदा होने वाले जर्मनी के इस हुक्मरान ने 30 अप्रैल 1945 को जंगे अजीम दोइम के खात्मे के वक्त खुदकुशी कर ली थी, और वो 2 अगस्त 1934 को मशहूर जमाना नाजी पार्टी की तरफ से जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था और फिर पूरे यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी। हिटलर को इंसानी तारीख का एक बदनाम तरीन तखरीबी जहन का मालिक और बुराई का महवर हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। उसने अपनी जारहाना और नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए जर्मनी के अवाम के दिलों में कौमियत की वो आग भड़काई कि जिसने सारे खिते को जलाकर खाकस्तर कर दिया। उसके जराइम में क्रिस्टल नाखत का हुक्म देना, यानी क्रिस्टल नाखत का मतलब है कि 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों की 200 इबादत गाहें, 8000 से ज्यादा यहूदी दुकानदारों की दुकानें लूट लेना और लाखों यहूदियों को हिरासती कैंपों में भेज देना शामिल है। उसके यूरोप और अफ्रीका पर हमले और यहूदियों के खिलाफ होलोकास्ट समेत दीगर बेशुमार जंगी जराइम शामिल हैं। हिटलर पर इल्जाम है कि उसने नफरतों और बुराई को इस तरह मुजस्सम शक्ल में पेश किया कि उससे कबल तारीख में शायद किसी और ने ना किया होगा। तारीखदान उसको 11 मिलियन अफराद की मौत का जिम्मेदार करार देते हैं।